Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz. I welcome you all on my YouTube channel English Literature and Mathematics Expert. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्ले है जिसका नाम इडिपस रेक्स है। ये प्ले सोफोक्लिस ने लिखा था एंड सोफोक्लिस वाज अ ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियन। सोफोक्लिस ने ये प्ले 4 to 9 BC में लिखा और ये सेम इरा में और सेम टाइम में पब्लिश्ड हुआ था। सोफोक्लिस की अगर बात करें तो इसने अपने ही इरा में 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा प्लेज़ लिखे, लेकिन उनमें से कुछ जो प्लेज़ हैं वो अवेलेबल हैं, कुछ का पता नहीं है, उसकी रियल मैन्युस्क्रिप्ट का पता नहीं है। आज हम इस प्ले की डिटेल समरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। प्ले स्टार्ट होता है सिटी ऑफ थीबस से, बिकॉज द सेटिंग ऑफ द प्ले इज़ द हाउस ऑफ थीबस। Major characters we are having King Laius, Oedipus, Jocasta, Creon, Tiresias, Monster and God Apollo। स्टार्ट से कुछ इस तरह होता है कि सिटी ऑफ थीबस में एक इस किस्म की प्लेग, इस किस्म की वबा फैली हुई है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को जन्म नहीं दे रही, वो अपने माँ के वोम में ही मर रहे हैं। तो इसी वजह से कुछ लोग जो होते हैं वो इडिपस के पास आते हैं टू सॉल्व द इशू। एडिपस के पास आने के बाद वो इसे बताते हैं द व्हाट इज़ द मैटर, कि इस किस्म की वबा जो है इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज अराइज व्हाई एडिपस हैज़ बीन चूजेस टू सॉल्व दिस इशू। एडिपस को जानने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हु वाज द एडिपस? एडिपस किसी दूसरे शहर से यहाँ सिटी ऑफ थीबस में आया था। यहाँ पे एक मॉन्स्टर था जिसका फेस जो था वो औरतों वाला था, लेकिन बॉडी जो थी वो लायन वाली थी। और वो मॉन्स्टर जो था वो लोगों से इस किस्म का रिडल पूछ रहा था कि जो लोग उसको जवाब दे देते थे तो उनको कुछ नहीं कहता था, और जो लोग उसको जवाब नहीं देते थे वो उसको उधर ही मार देता था। जो लोग उसको जवाब नहीं देते थे वो उधर ही उनको मार देता था। और रिडल कुछ इस तरह से थी कि वो कौन सी चीज़ है जो सुबह के वक्त 4 पाँव होते हैं उसके, दोपहर के वक्त 2 पाँव होते हैं, और इवनिंग के टाइम उसके 3 पाँव हो जाते हैं। तो इडिपस ने इसका जवाब ये दिया कि ये एक इंसान है। इंसान छोटा बच्चा होता है तो वो अपने पाँव और हाथों की मदद से चलता है, तो ये उसके 4 पाँव हो गए। और जब इंसान अपनी अडल्ट्री में पहुंचता है, जब इंसान अपनी अडल्टहुड में जब अडल्ट हो जाता है तो वो अपने 2 पाँव के ज़रिए चलता है। और इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में इसका ये जवाब है कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो एक लाठी की मदद से चलता है। तो सुबह को 4 पाँव, दोपहर को 2 पाँव और इवनिंग को 3 पाँव। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन का, रिडल का। और इसके बाद इडिपस को इस सिटी ऑफ थीबस का किंग बना दिया गया। तो ये इस तरह से कुछ इसका बैकग्राउंड था। अभी जो है अभी इसके पास वापस आते हैं। तो जब वो लोग आते हैं इडिपस के पास टू सॉल्व द इशू कि उस प्लेग से किस तरह से बचा जाए, तो इडिपस जो है वो कहता है कि आई हैव भेज दिया है क्रियान को। क्रियान जो है वो इसका ब्रदर इन लॉ है। क्रियान जब वापस आता है तो वो कहता है कि वो गॉड अपोलो के पास गया था। गॉड अपोलो ने उससे कहा है कि जब तक आप किंग लायस का किलर नहीं ढूंढोगे तो आप लोग इस वबा से जान नहीं छुड़ा पाओगे, क्योंकि ये एक नेचर की फितरत है कि जब आप नेचर की कोई चीज़ को बिगाड़ देते हैं तो वो नेचर भी आप लोगों को सेफ नहीं रहने देती। तो इसी वजह से वो कहता है कि किंग लायस के ये जो उसका किलर था उसको ढूंढ निकालें, और उसके बाद ये जो वबा है आप लोगों के सिटी ऑफ थीबस से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो इडिपस उसी टाइम ये प्रॉमिस करता है कि मैं किंग लायस के किलर को ढूंढूंगा और उसे सज़ा भी दूंगा। इसके लिए वो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है ताकि वो मुआयना कर सके कि असल में हुआ क्या है। तो इसी दौरान वो लोगों को इकट्ठा करता है और इंस्पेक्ट करता है कि असल में माजरा क्या है। इसी दौरान टेरिसियस को बुलाया जाता है। टेरिसियस जो था उस टाइम का पामिस्टा फ्यूचरिस्ट था। वो लोगों को पेशन गोई करके बताता था कि असल में क्या हुआ है। जब टेरिसियस को बुलाया जाता है तो क्रियॉन भी उसके साथ में बैठा होता है। तो टेरिसियस जो है वो ये कहता है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। मीन इन अ सेंस वो कहता है कि ये किलर जो हैं आप खुद हैं, ये कत्ल आपने खुद ही किया है। तो इडिपस को इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वो क्रियान को इस बात पर गुस्सा करता है कि तुमने इसको क्यों बुलाया है, और वो क्रियान को ये धमकी देता है कि मैं आपको सिटी ऑफ थेबस से निकाल दूंगा
या मैं आपको किल कर दूंगा। इसी दौरान जोकास्टा एंटर होती है। जोकास्टा क्रियॉन की सिस्टर और इडिपस की इडिपस की वाइफ हो गई। मदर भी है, वो आपको बाद में कहानी में ट्विस्ट आएगा तो पता चलेगा हाउ शी इज़ अ मदर एंड हाउ शी इज़ अ वाइफ ऑफ इडिपस। तो इसी दौरान जोकास्टा आती है, वो कहती है कि क्रियॉन को कुछ मत कहें, ये मेरा बहुत ही इनोसेंट ब्रदर है। तो इसी दौरान वो क्रियॉन को छोड़ दिया जाता है। तो जोकास्टा इडिपस को ये बताती है कि आप इन प्रोफेसीज पे, आप इन प्रिडिक्शंस पे, आप इन पेशन गोइयों पे यकीन करना छोड़ दें। फिर वो अपनी एक स्टोरी बताती है कि हमें भी एक प्रिडिक्शन की गई थी किंग लॉयस की। जब किंग लॉयस ज़िंदा था तो हमें बताया गया था कि आप लोगों के घर में एक इस किस्म का बच्चा पैदा होगा जो अपने बाप को कत्ल करके अपनी माँ से शादी करेगा। लेकिन देखो, किंग लॉयस को किसी और ने मारा है और अभी तक हमें पता भी नहीं है कि हमारा बेटा कहाँ है या कोई नहीं है। तो जोकास्टा उसको यकीन में, एतबार में लेने के लिए ये बातें करती है इडिपस को। तो इसी दौरान इडिपस जो है वो ये बताता है कि ये प्रोफेसीज सच भी हो सकती हैं। इडिपस कहता है असल में कुछ हुआ यूं था कि मुझे भी सेम प्रोफेसीज, सेम प्रेडिक्शन की गई थी कि आप जो है अपने बाप को मारकर अपनी माँ से शादी करेंगे। इसी वजह से मैं वो शहर छोड़कर सिटी ऑफ थेबस में आया हूँ। तो इसी के दौरान जोकास्टा जो है वो उसको इडिपस को बताती है कि किंग लॉयस जो था उसका इस किस्म का शेप था, ये इस किस्म का बंदा था। तो इसी दौरान इडिपस के जहन में एक बात आती है कि जब ये जंग हुई थी, ये एक जगह पर जब जंग हुई थी तो किंग लॉयस भी और इडिपस दोनों जो थे वो सेम ही प्लेस पर थे। तो इडिपस के जहन में कुछ इस किस्म के ख्याल आने लगे। यही बातें चल रही थी कि उसी दौरान एक ओल्ड मैसेंजर्स इडिपस के शहर से आया था और इडिपस को बता रहा था कि आपका जो फादर है वो मर चुका है। तो इसी दौरान इडिपस को ये शौक तो नहीं लगता कि वो खुश होता है कि वो नेचुरल डेथ हुई है, वो नेचुरल डाइड मरा है, क्योंकि ये उसकी प्रोफेसी झूठी थी कि वो अपने बाप को मारकर अपनी माँ से शादी करेगा। लेकिन उसी दौरान वो ओल्ड मैसेंजर एक गुड न्यूज़ भी उसे देता है कि यू डोंट हैव एनी नीड टू बी वरी, द पर्सन हु डाइड वॉज नॉट योर रियल पेरेंट्स। जो बाप आपका मरा है वो आपका रियल फादर नहीं था, और जो आपकी माँ अभी तक ज़िंदा है वो आपकी रियल मदर नहीं है। तो इसी दौरान इडिपस को शौक लगता है कि ये क्या हो गया, अगर वो मेरे माँ बाप नहीं हैं तो मैं किसका बेटा हूँ। इस बात की इंक्वायरी करने के लिए ओल्ड मैसेंजर जो है वो ये बताता है कि मुझे एक शेफर्ड ने जब आप छोटे थे तो मुझे एक शेफर्ड ने आपको दिया था कि आप जाकर किसी को दे दें, और वो शेफर्ड कौन है वो अभी आगे जाकर उसको क्लेरिफाई कर देंगे। तो ओल्ड मैसेंजर जो है वो वापस आता है और ओल्ड मैसेंजर को हुक्म दिया जाता है कि जिस शेफर्ड बॉय ने आपको मुझे दिया था कि आप उनको दे दें, उस ओल्ड शेफर्ड को बुलाया जाए। तो इसी दौरान ओल्ड शेफर्ड को बुला दिया जाता है और वो जो शेफर्ड होता है वो इडिपस को बताने के लिए एग्री नहीं होता। देन इडिपस थ्रेट हिम दैट इफ़ यू विल नॉट टेल हिम द ट्रूथ देन ही विल किल यू। तो इस थ्रेट के बाद इडिपस को वो शेफर्ड जो है वो ये बताता है कि असल में कुछ हुआ यूं था कि आपकी जो मदर है, नाउ लुक एट द वर्ड, इडिपस की अब मदर होगी, आपकी जो मदर है जोकास्टा, उसने इस डर से मुझे आपको ये दिया था कि कहीं ये बच्चा जो है किंग लॉयस को मारकर मुझसे शादी न कर ले। तो मैंने आपको मारने की बजाय, अब जब बहुत छोटे थे तो आपको मारने की बजाय मैंने ये बच्चा जो है वो ओल्ड मैसेंजर को दे दिया, और ओल्ड मैसेंजर ने जाकर वो उस किंग ऑफ थीबस उस दूसरी सिटी के किंग को दे दिया। तो उस तरह इडिपस जो है उसको पता चल जाता है कि जो बंदा जो था जिसको मैंने मारा था जंग के दौरान वो ऑब्वियसली किंग लॉयस था, और अभी उसने अपनी माँ से शादी कर ली है। तो इस किस्म की जो प्रोफेसी थी ये बिल्कुल रियल साबित होती है। इसके बाद जोकास्टा जो है द मदर ऑफ इडिपस ख़ुद को वो सुसाइड कर लेती है और ख़ुद को कत्ल कर देती है, और क्रियॉन जो है जोकास्टा का ब्रदर, ओके, अभी इसका मामू हो गया इडिपस का, तो उसने उसको जलावतन कर दिया, इडिपस को सिटी ऑफ थीबस से निकाल दिया, और इडिपस जो था वो रो रो के बेहाल होकर ख़ुद को उसने अंधा कर दिया था। So this was the end of this play.